बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहकीक करना दूसरे मज़हब के मानने वालों की मजबूरी बन चुकी है। लिहाजा वो दुनिया को बताना चाहते हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे थे, उनका बात करने का अंदाज कैसा था। इस सिलसिले में फ्रांस ने एक ऐसी मशीन तैयार कर ली जो हजारों साल पुरानी बातों को रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन उस जगह की लोकेशन और तारीख का पता होना जरूरी है। आपने जबल रहमत की पहाड़ी पर 10 हिजरी 9 जुल्हिज्जा को वो खुतबा दिया जो आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, क्या ये दुनिया का सबसे बड़े फितने का आगाज होने वाला है? ऐसी सूरत में एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? अगर कोई गैर मुसलमान से पूछे, बताओ तुम्हारे नबी किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के सच्चे रसूल हैं, किस तरह तुम्हारा मजहब एक सच्चा दीन है, तो मुसलमान एक जवाब देकर उसको हमेशा के लिए खामोश करवा सकता है। वो जवाब क्या है वो भी आज की इस वीडियो में बताएंगे। मुसलमान किस तरह इन फितनों से बच सकते हैं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों के बारे में क्या बताया, ये भी तफसील के साथ बताएंगे। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बताया गया है कि फ्रांस की एक कंपनी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली आवाज को रिकॉर्ड करने में कामयाब हो चुकी है। उस आदमी ने बताया ये आवाज इन्होंने खुद सुनी है, अभी उस आवाज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में काम हो रहा है। उस आदमी ने इस बात का भी दावा किया है कि आवाम 2030 तक ये खुतबा आसानी के साथ सुन सकेगी। हर मुसलमान को इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। जिस दौर में हम रह रहे हैं ये फितनों का दौर है, कुर्बे क़यामत है। इस दौर में किसी भी चीज को बगैर सबूत के मान लेना हलाकत के मुतरादिफ है। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक आवाज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती रहती है। ये किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं कि उन आवाजों को रिकॉर्ड करके सुना जा सके। आवाज की लहरें फैलते फैलते कमजोर हो जाती हैं। कोई भी आवाज आजादाना तौर पर बरकरार नहीं रह सकती। पूरी मुस्लिम दुनिया को हज्जतुल विदा के खुतबे के बारे में इसलिए बताया जा रहा है ताकि मुसलमानों को गुमराह किया जा सके। इस दजाली फितने का आगाज हो चुका है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के बारे में वही आदमी बता सकता है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज अपने कानों से सुनी हो, इसलिए सहाबा इकराम की गवाही की जरूरत होगी। फ्रांस को इस बात की क्या जरूरत पड़ी कि वो सिर्फ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को हम तक पहुंचाएं, जबकि इससे पहले इन्होंने किसी भी शख्सियत की आवाज को रिकॉर्ड नहीं किया। दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमानों को हज्जतुल विदा के खुतबे के बारे में पता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक बेहतरीन वो है जो तकवे के लिहाज से आला है। अपनी औरतों को वही कुछ खिलाओ जो तुम खुद खाते हो। औरतों के मामले में अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरो। लोगों के माल और अमानतें उनको वापस करो। याद रखो तुमने अल्लाह से मिलना है, अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछेगा। लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, जबकि सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। याद रखना मेरे बाद कोई भी नबी नहीं आएगा और ना ही कोई दुनिया में नया दीन आएगा। मेरी बातों को अच्छी तरह समझ लो। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान जबकि दूसरी मेरी सुन्नत। औरत हरगज किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुकात कायम ना करे, शौहर के हकूक का ख्याल रखे। तुम्हारे खून, माल और इज्जतें एक दूसरे पर हराम हैं। तो जिस तरह हर मुल्क का एक कानून होता है, इसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा पूरी दुनिया के लिए कानून है। गैर मुस्लिम को इस बात का यकीन हो चुका है ये बातें कोई नबी ही कर सकता है, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे नहीं थे। अब गैर मुस्लिम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली आवाज को रिकॉर्ड करके पूरे उम्मते मुसलमा को गुमराह करने की कोशिश करेंगे।
कुर्बे क़यामत में ये फितने इस कदर बढ़ जाएंगे जैसे अंधेरी रात हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत अरब के चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करेंगे। आज बुर्ज खलीफा और जदीद टावर जैसी इमारतें तामीर हो रही हैं। अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई भी सच साबित हुई है कि क़यामत के नज़दीक अरब के सहरा हरे भरे हो जाएंगे। आज जदीद साइंस के जरिए अरब के सहरा हरे भरे खेतों में तब्दील हो चुके हैं। सऊदी अरब गंदम में खुद कफील हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था, जब शाम का इलाका तबाह बर्बाद हो जाए तो फिर खैर की उम्मीद ना रखना। क़यामत के नज़दीक महसूलात को ज़ाती दौलत, अमानत को गनीमत और गैर दीनी कामों के लिए इल्म हासिल किया जाएगा। मर्द अपनी बीवियों की फर्मा बरदारी करेंगे जबकि अपनी माँ की नाफरमानी, अपने दोस्त को करीब करेंगे जबकि अपने बाप को दूर करेंगे। मस्जिदों में आवाजें बुलंद होने लगेंगी। कबीले का बदमुआश शख्स उनका सरदार होगा। जलील आदमी कौम का लीडर होगा। आदमी की इज्जत इसलिए की जाएगी ताकि उसके शर से बचा जा सके। गाने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान आम होगा। खुलेआम शराब पी जाएगी। बाद वाले लोग पहले वाले लोगों को बुरे अल्फाज से याद करेंगे। उस वक्त सैलाब, जलजले, सुर्ख आंधियां, आसमान से पत्थर बरसने और तरह तरह के अजाबों का इंतजार करो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर गैर मुसलमान से पूछे ये साबित करो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सच्चे नबी थे और इस्लाम सच्चा मजहब है, तो उसे इस तरह जवाब दिया जाए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 100 साल से ज्यादा उम्र थी, मगर इन्होंने अपनी जिंदगी में चंद लोग मुसलमान किए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गर्क कर दिया, हत्ता कि उनकी बीवी भी मुसलमान ना हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तबलीग करते रहे, मगर उनकी कौम के 80 अफराद ने कलमा पढ़ा। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के अफराद को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तबलीग करते रहे, सिवाय चंद लोगों के कोई भी मुसलमान ना हुआ, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वो नबी हैं जिन्होंने 40 साल में नबूवत का ऐलान किया। 53 साल की उम्र में जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो उस वक्त चंद लोगों ने कलमा पढ़ा। फिर 10 साल तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का काम करते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया। इसके बाद हज के दिन अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा दिया, जिसको हज्जतुल विदा भी कहा जाता है। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुनने के लिए 1,40,000 लोग मैदान अरफात में जमा थे। क्या ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा और अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम नहीं था कि 10 साल में 1,40,000 लोगों ने कलमा पढ़ा? यकीनन एक नबी के हाथों में ऐसा ही हो सकता है। जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी कौम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। इस बात से साबित होता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सच्चे और आखिरी नबी